आजकल हमारे देश में वक्फ प्रॉपर्टी को लेके एक नया बिल गवर्नमेंट लेके आ रही है। उस बिल के बारे में आज हम बात करेंगे कि आजकल हमारे देश में एक ख़ास कम्युनिटी के लोग कितना परेशान हैं। उस मामले को मैं शुरुआत करूंगा इसरो से। इसरो हमारे यहाँ एक बहुत ही मशहूर इदारा है। इसरो ने सतीश धवन खलाई मरकज़ जो स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा से रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च किया है। वो जो सैटेलाइट लॉन्च किया है वो ज़मीन से 475 किलोमीटर बुलंदी पे है। और ये सैटेलाइट भेजने का मकसद सरकार का ये है कि ताकि हमारे स्पेस में जो हलचल होती है, जो वहाँ पे गतिविधियाँ होती हैं, उसका अलर्ट आसमान स्पेस से, फ़िज़ा से, खलाई मरकज़ से वो सैटेलाइट हमको भेजे। जैसे कभी कोई आंधी आने वाली है, तूफ़ान आने वाला है, बारिश आने वाला है या कोई आफत बला आने वाली है, तो वो अलर्ट वहाँ से आएगा ताकि हम ज़मीन पे रहने वाले लोग सावधान हो जाएं, अपने बचाव का तरीका ढूंढ लें। काश हमारे जो साइंटिस्ट हैं कोई एक ऐसा अलर्ट सिस्टम भी ईजाद करते, बनाते और वो सैटेलाइट का काम करता। जैसे सैटेलाइट स्पेस से मुसीबत, तकलीफ़, आफत आने वाली है, उसका अलर्ट ज़मीन पे भेजता है। ऐसे ही अलर्ट अगर बंदों को मिलता रहता, सरकारों के लिए हमारे पार्लियामेंट हाउस के ऊपर एक कोई सैटेलाइट हो कि वहाँ पे क्या आफत बला वाला बिल आने वाला है, पीएम हाउस के ऊपर कोई एक सैटेलाइट हो कि पीएम हाउस से जनता के ख़िलाफ़ कौन से फरमान आने वाले हैं। तो इस तरह की जो फरमान या जो ऑर्डर सरकार की तरफ से आने वाले हैं, अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जाता कि पहले से ही जनता अलर्ट हो जाए कि सावधान हो जाओ, तुम्हारी बर्बादियों के मशवरे ऐवानों में हो रहे हैं, हुकूमत के ऐवानों में हो रहे हैं, वजारतों में हो रहे हैं, ताकि जनता सावधान हो जाए। हम आजकल जो चर्चा है वक्फ के ताल्लुक़ से, तो एनडीए सरकार 2 बिल ला रही है। 2 बिल। पहला मकसद क्या है? 1923 का जो वक्फ एक्ट है उसको मनसूख कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। और दूसरा जो बिल है उसके ज़रिए वक्फ एक्ट 1995 में का जो एक्ट है, वक्फ एक्ट 1995, उसके अंदर कुछ ऐसी तब्दीली की जाए कि वक्फ की सारी प्रॉपर्टी हुकूमत की मुट्ठी में आ जाए और हुकूमत जो चाहे वो मनमाना अपना फ़ैसला कर सके। वक्फ प्रॉपर्टी के ताल्लुक़ से जमीयत उलमाए हिंद ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू से हलफ लिया था, वादा लिया था कि मुल्क का जो आइन है, संविधान है जो हमारे देश का, ये कानून जमहूरी होगा और सेकुलर होगा। और आज भी वो चीज़ें दस्तावेज़ के शक्ल में मौजूद हैं, जिसमें मुसलमानों को उनकी मसाजिद, इमाम बाड़ा, दरगाह, मकबरे, कब्रस्तान और दीगर मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी, ज़मानत दी गई थी। उस वक्त मुल्क में वक्फ बोर्ड के पास पूरा पावर था और कोई भी ज़मीन वक्फ की ज़मीन है या नहीं है, इसका फ़ैसला वक्फ बोर्ड ही करता था। मगर अब जो तरमीम गवर्नमेंट लेके आ रही है, उनके मुताबिक जो भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तमाम दावों पर लाज़िमी वेरिफ़िकेशन करना होगा। बगैर लाज़िमी वेरिफ़िकेशन के आप वक्फ की किसी भी प्रॉपर्टी पे दावा नहीं कर सकते कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। इससे क्या होगा? वक्फ कवानीन जो है, अपनी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर उनका मुकम्मल कंट्रोल था और पूरा उसको तहफ़्फ़ुज़ और उसको अख्तियार फराहम करता था कि वक्फ बोर्ड का ही डिसीज़न आखिरी डिसीज़न होगा वक्फ प्रॉपर्टी को लेके। वक्फ एक्ट जो है 1995 में यूपीए सरकार ने 2013 में कुछ तरमीम करके उसको और मज़ीद ताकत दिया था, मौसर बनाया था। सेंट्रल वक्फ काउंसिल और रियासती वक्फ बोर्ड की जो शनाख्त है, पहचान है, इसको तब्दील करने के लिए वक्फ एक्ट जो है, वक्फ एक्ट की दफ़ा 19 और 14 में तरमीम करने की प्लानिंग है। और ये बहुत ही ख़तरनाक प्लानिंग है, ताकि इसके अंदर औरतों को भी मेंबर बनाया जाए और जो गैर मुस्लिम हैं उनको भी इसके अंदर नुमाइंदगी दी जाए। यानी जो गैर मुस्लिम है उनको भी वक्फ बोर्ड में लाया जाए। गैर मुस्लिम अरकान को शामिल करना, अगर गैर मुस्लिम को इसमें मेंबर बनाते हैं, उनको शामिल करते हैं, तो ये आर्टिकल 14
26 की साफ साफ खिलाफ वर्जी है। बीजेपी को मुसलमानों के लिए जो वक्फ ज़मीनें हैं वो खटक रही हैं। वक्फ के लिए जो ज़मीनें वक्फ हैं वो 9 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी है। इन कीमती ज़मीनों को छीनने के लिए ही गवर्नमेंट उसमें तरमीम करना चाहती है। और हमारे देश में फ़ौज और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है, जिसको सरकार बेचना चाहती है। वक्फ एक्ट और औकाफ़ी जायदादों को दस्तूर हिंद और शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। यानी हमारा जो संविधान है उसका शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है 1937, ये भी इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, इनको सिक्योरिटी देता है। इसलिए हुकूमत हिंद इसमें किसी भी तरह की कोई तरमीम नहीं कर सकती जिससे इसकी जायदाद की नौइयत और उसकी हैसियत बदल जाए। वक्फ जायदादों के बाद अभी नंबर तो सिर्फ वक्फ बोर्ड का है, वक्फ की प्रॉपर्टी का है, लेकिन अगला नंबर सिखों का भी आएगा, ईसाइयों का भी आएगा, पारसियों का भी आएगा, यहूदियों को आएगा, जैनियों का नंबर आएगा, बुद्धिस्टों का नंबर आएगा। और हमारे जो बरादरान वतन है हिंदू भाई, इनको भी ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है। हिंदुओं के मठों और उनके जो दिगर मजहबी प्रॉपर्टी हैं, जो धार्मिक प्रॉपर्टी है, उस पर भी सरकार का नियंत्रण करना प्लान है। इसके लिए सारे भारतीयों को इस टॉपिक पे, इस मामले पे एक आवाज़ होके अपनी आवाज़ उठाना चाहिए, ताकि इस तरह की जो धार्मिक चीज़ें हैं, धार्मिक प्रॉपर्टी है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, वो उसके ऊपर गवर्नमेंट या सरकार कभी भी किसी भी हाल में अपना कब्ज़ा ना जमा सके। वक्फ बिल के ऊपर, वक्फ बिल जो अभी पार्लियामेंट में आया था, इसके लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी बनाई गई है, जॉइंट पार्लियामेंट्री जो है कमेटी बनाई गई है। इसमें ऐसे अरकान को भी रखा गया है जिनको पता ही नहीं है कि वक्फ क्या होता है और उसका मजहबी मतलब क्या है। अगर ये बिल पास हो गया तो वक्फ की सभी प्रॉपर्टी गैर महफूज हो जाएंगी, क्योंकि वक्फ ट्रिब्यूनल को ख़त्म करके सभी अख्तियारात, सारा पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देने की साजिश हो रही है। यानी जो जिला कलेक्टर होगा ज़िले का, तो कलेक्टर के हाथ में ये पावर हो जाएगा और वो ज़मीन का कस्टोडियन हो जाएगा, यानी वो ज़मीन उसके अंडर में रहेगी। तरमीम के नाम पर जो बिल लाया गया है, तरमीम के नाम पे जो बिल अभी लाई है गवर्नमेंट ने, उसका मकसद मुसलमानों को इस अजीम वर्सा से महरूम कर देने की साजिश है, जो उनके असलाफ ने मिल्लत के गरीब, नादार, ज़रूरतमंद लोगों की फलाह व बहबूद के लिए छोड़ गए थे। ज़मीन का कस्टोडियन डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बना दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाएगा। इस कमेटी के अंदर 31 जो है अरकान पार्लियामेंट को रखा गया है, जिसमें से 21 MP हैं और 10 राज्यसभा के मेंबर्स हैं। उसमें से बहुत सारे अरकान ने इस बिल को मजहबी आज़ादी, मुसावात के अलावा संविधान के आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी भी बताया है। ये सरकार संविधान को ताक पे रख के सारे काम करना चाहती है, कानून का हलफ लेते हैं, लेकिन कानून के दायरे में इनका कोई काम नहीं होता है। वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बिल, ये दस्तूर हिंद संविधान के का जो बुनियादी हक है, ये बुनियादी हक के भी ख़िलाफ़ है। हमारा जो संविधान है, इसके कुछ बुनियादी हुकूक दिए हैं इसने, जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 से बराह रास्त इस बिल का टकराव है, ये मुतसादिम है, इनका उसके ख़िलाफ़ है। हम इस बिल को दस्तूर हिंद संविधान की रोशनी में मुस्तरद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और ये आवाज़ समाज के हर तबके से आना चाहिए। इसलिए आज वक्फ बोर्ड का ही मसला नहीं है, इसकी जद में हिंदुओं के मठ भी आएंगे, सिखों के गुरुद्वारे भी आएंगे, ईसाइयों के चर्च भी आएंगे, जैनियों के मंदिर भी आएंगे, और जो बुद्धिस्ट हैं उनके जो धर्मशाला है वो भी आएंगे। इसलिए यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारी कम्युनिटी के लोगों को एक होकर आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। अगर आजकल जो ये हो रहा है, अगर आप इस पे आज नहीं आवाज़ उठाएंगे तो आज मुसलमान उसकी ज़द पे हैं, कल आप उसके निशाने पे आओगे, आपके मंदिर, मठ वो भी महफूज नहीं रहेंगे। जय हिंद।